नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। आज हम देखेंगे टेस्ट 5। ये आपको मुख्य रूप से यहां से प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों के सॉल्यूशन के लिए और हमारे टेस्ट प्रोग्राम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेस्ट प्रोग्राम। ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पे कॉल किया करें, ये कॉलिंग नंबर है। आइए शुरू करते हैं। पहला देखेंगे, पहले तो इंस्ट्रक्शन देख लेंगे जो आयोग द्वारा जारी हुआ है। 125 वर्ड के और 200 वर्ड के शब्द होंगे। शब्द सीमा जो उन्होंने शब्द सीमा जो जारी की है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से प्रश्न है इसमें। साइंस टेक और सिक्योरिटी से हम नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट 6 उसमें कवर करेंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर इसका सलूशन चाहिए या 400 प्रश्नों की फ्रेमिंग चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 50 एस्से की फ्रेमिंग चाहिए। एस्से के लिए आप आई बटन देख लीजिएगा। आई बटन आप देखेंगे ऊपर तो एस्से के हमारे सैंपल आप देख सकते हैं। और लास्ट में जब एंड स्क्रीन पे आप देखेंगे तो एस्से की एक पूरी प्लेलिस्ट है। उस पे हमने हाउ टू राइट एन एस्से करके पूरा 7-8 वीडियोस के प्रोग्राम है। उसमें आपको पूरा एस्से लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा। तो सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित किए गए हैं। 8 अंक के प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 125 होगी और 12 अंक के प्रश्नों की शब्द सीमा 200 होगी। प्रश्नों के उत्तर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे सकते हैं। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये प्रश्न रहेंगे। 400 प्रश्नों की फ्रेमिंग के लिए ये आपको 15 मई तक मिल जाएगा पूरा टॉपिक वाइज। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप करिए हमें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं? ये यूपीपीसीएस के प्रश्नों के आधार पे हम लोग बना रहे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? क्योंकि रेपो रेट में इस समय जो बाई एनुअल आता है, इसका बाई मंथली रिपोर्ट आती है आरबीआई की, उसमें उन्होंने रेपो रेट के साथ छेड़छाड़ की है। तो घटाया है या बढ़ाया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस समय रेपो रेट क्या है। आप लोग इंटरेक्टिव थोड़ा हुआ करें। रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है? दूसरा देखेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बताएं। यह पारंपरिक बैंकों से किस प्रकार अधिक है? तो यह भी काफी चर्चा में था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये किस डेट को लॉन्च हुआ था? जो लोग 2019 का प्री दे रहे हैं वो इस चीज को जरूर फोकस करें कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहां लॉन्च किया गया और किस डेट को लॉन्च किया गया। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डिस्क्राइब द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हाउ पेमेंट बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बैंक्स। और आप हमें ये भी बताएंगे कि कितने पेमेंट बैंक है भारत में अभी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या है? What is non-banking financial companies, NBFCs क्या है? उनके बारे में आप ब्रीफ में लिखेंगे। 8 अंक का ये प्रश्न है, अर्थात आपको 125 शब्द लिखने हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उद्देश्य एवं लाभों को गिनाइए, जो काफी चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो ये आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, योजना और विकास के कार्यों में। इन्यूमरेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, PMKISAN। इसकी डेट आप हमें कहां से लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री ने कहां पे लॉन्च किया और किस डेट को लॉन्च किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग प्री 2019 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ध्यान दें। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य क्षेत्र के योगदान को दर्शाइए। Describe the contribution of fisheries sector in India। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य के योगदान को दर्शाइए। तो ये 5वां प्रश्न है। मित्रों, एक सूचना ये है कि हम क्रैश कोर्स चलाएंगे 40 दिन का, जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे। 1, 2, 3, 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी आधे घंटे की 30 मिनट की वीडियो होगी। और 2019 के लिए कल से वीडियो आनी शुरू होगी इकोनॉमिक्स से। आप इंडियन इकोनॉमी से मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच आपको
2 वीडियोस मिल जाएंगी, इकोनॉमी और कोई सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, और दूसरे में 2 वीडियो आपको प्री के लिए सुबह में मिल जाएगी, संडे से रेगुलर हो जाएगा पूरा, और शाम को 6 से 8 के बीच आपको हम टाइमिंग दे दिया करेंगे प्रीमियर के रूप में। तो 6 से 8 के बीच में आपको दोनों मेंस के लिए अभी मॉडर्न इंडिया और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी 1 हफ्ते में समाप्त की जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारतीय राष्ट्रीय नीति 2019 को संक्षेप में बताएं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भारतीय नेशनल पॉलिसी आई है अभी हाल ही में, तो इसके मुख्य मुख्य प्रावधानों की चर्चा करनी है आपको। तो ये योजना और पॉलिसी में आप आएगा, इकोनॉमी के सेक्शन से है ये, मुख्य परीक्षा से संबंधित। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। 7वां देखेंगे हम प्रश्न क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है, व्हाट इज ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये भी चर्चा में रहा है। तो ये है तो बेसिक चीजें, लेकिन आपको चर्चा में रहने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में बताना है। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को गिनाइए। इन्यूमरेट द टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। तो ये आपको जो भी प्रयास किए थे, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है आपके लिए, टाइगर कंजर्वेशन कुछ लॉ बने हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, तो सारे को इन्यूमरेट करना है। आपदा जोखिमों को कम करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के महत्व को समझाइए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो सेंडाई फ्रेमवर्क पहली बार कब लाया गया, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए ये स्ट्रेटेजिक कार्यों के लिए ये काफी सेंडाई फ्रेमवर्क काफी चर्चा में रहा है। तो ये दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाघ पुनर्वासन और सुधार योजना, सॉरी बांध है ये, बांध पुनर्वासन और सुधार योजना एवं उसके उद्देश्यों के बारे में बताएं। डिस्क्राइब द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्लान। ड्रिप योजना आई है, और ये चर्चा में क्यों थी, केरल बाढ़ के समय में। तो केरल की बाढ़ कब आई थी और उसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम बनाए थे या क्या क्या सहयोग किया था, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो लोग इंटरेक्शन थोड़ा कीजिए, आप लोग वीडियो देख के ऐसे मत रहा करिए, तो उससे थोड़ा सा आपका भी कुछ नॉलेज बढ़ेगा। आइए शुरू करते 11वां प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का महासागरों पर पड़ने वाले प्रभावों को गिनाए। इनोवेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशंस। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपके एसे के लिए भी है और मुख्य परीक्षा के लिए भी। इनोवेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन। भारत में बेरोजगारी के प्रकार और कारणों को समझाइए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंड कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये 12 नंबर का है, मतलब कि आपको 200 शब्दों में इसको लिखना है। भारत में गरीबी के कारणों को गिना। इन्यूमरेट द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो पॉवर्टी के क्या क्या प्रकार हैं वो नहीं गिनाना है आपको, सिर्फ उसके रीजंस को, कॉज को गिनाना है। रुपए के गिरते मूल्य के कारणों और प्रभावों को समझाइए। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रूपी। रूपी का जो इस समय देख रहे हैं 3-4 सालों से काफी लो रेट पे है, तो उसका क्या क्या कारण है और क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। एग्जैक्ट रेट बताइए आप, रूपी का इस समय डॉलर के सापेक्ष में कितना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसको 125 शब्दों में लिखना है। व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। मसाला बॉन्ड क्या है, व्हाट इज मसाला बॉन्ड, ये भी आपको 125 शब्दों में लिखना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे। शेल गैस एवं वर्तमान में उसके महत्व के बारे में समझाएं, बताएं। डिस्क्राइब अबाउट शेल गैस एंड इट्स प्रेजेंट सिग्निफिकेंस। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि शेल गैस के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यूएसए में किया जा रहा है, भारत में भी बहुत बड़ा इसका स्टॉक माना जा रहा है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, आप इसको मैप के भी माध्यम से समझा सकते हैं, भारत में कहां कहां है, और वर्ल्ड मैप में भी आप दिखा के समझा सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हम बताएंगे जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे क्वेश्चंस का। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट कहां से कहां तक है और किससे संबंधित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो लोग मुख्य परीक्षा के लिए हैं, इसको जरूर तैयार कर लें। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द
सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये कहां से कहां तक है तो इसको बताएंगे आप, और किससे संबंधित है ऊर्जा गंगा योजना। और ये पीटी में पूछा गया है, यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। बजट 2019-20 में गरीब व पिछड़े वर्ग के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो बजट से संबंधित ये प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए सरकार द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। स्टेप्स टेकन इन बजट 2019-20 फॉर पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस, उसको आप गिनाना है, आपको सीधे सीधे लिख देना है, उसका एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब नहीं करना है, उसको डिस्कस नहीं करना है। बजट 2019-20 में वर्ष 2030 के भारत के लिए विजन की व्याख्या कीजिए। तो विजन 2030 ये गवर्नमेंट का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, विजन 2030, और ये बजट में पूरा मेंशन किया गया है। तो इसके बारे में आप हमें डिस्क्राइब करेंगे अपने प्रश्नों को। इन प्रश्नों को देख के आप लिखने का प्रयास किया करें, और जो लोग फ्री ग्रुप में हैं हमारे, उस वो लिख के डाल सकते हैं, एक दूसरे की कॉपी चेक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।